के लिए आपने डोमिनो यूज़ करना है। अब यही डोमिनो हमने इस साइड पे यूज़ किया क्रिस्टल, ठीक है। आप प्रॉक्सिमल पे यूज़ कर सकते हैं। कोई एक साइड आपने वो देखना जिस साइड पे आप डोमिनो लगाते हैं ना, उस साइड वाला ये लूज और दूसरी साइड को आप इसको आपने छेड़ना है। ये हमने लगी क्या करने पर हमने इसको जब ऑस्ट्रेट हो गई ऐसे पड़ा है। अब हम आपको क्या करें, ये है रोल 1 है। रोल 1 क्या है, ऑस्टियोट कहाँ पे करेंगे, कहाँ तो क्या निकलेगा, इससे डिफॉर्म लिम्ब लेंथ नहीं होगी। अगर यही ऑस्टियोल 2 क्या है, एट द कोरा हिंज लगाई है फ्रॉम द लगा हिंज अगर आपने ये लगा दी है, ये तो एट द जब इसका प्रोडक्ट मिलेगा डिफॉर्मिटी करेक्शन भी होगी और लेंथनिंग भी हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे किया, अब इसका क्या किया, इसको लूज किया, इसको अब 7 दिन का हम वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कैलस फॉर्मेशन होता है एक्सरे पे कम से कम 2 वीक पे नजर आना स्टार्ट हो जाती है। तो वह वैसे बनना स्टार्ट हो जाता है 5 to 7 डेज में बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे कैलस बनता है हम उसको 1 mm के हिसाब से हम उसको मैक्सिमम चला सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा चलाएंगे तो फिर हमारी नान में गैप क्रिएट होता जाएगा, आगे नहीं करेगा। 1 mm पर डे। अभी जो इसमें 4 ये 1 2 3 और ये 4, ये एक टोटल जो है ये मिलता है। एक्चुअली हम 1 से 2 जाएंगे, ये 2.5 इसको कहते हैं। इडली ये है कि आप दिन में 1 0.25 दिन में 4 दफ़ा चलाएं तो ज़्यादा देर होता है, जाता है कि अगर 0.25 सुबह 6 बजे चलाया, फिर 12 बजे आपने इसको 2 तक ले गए, फिर 6 बजे आप ले गए, रात 12 बजे ले गए, फिर सुबह 6 बजे, तो ये 1 घंटे में आपने एक सर्कल कंप्लीट किया तो 1 mm पर डे हो गया आफ्टर एवरेज। ठीक है, 0.25 mm हाँ कर सकते हैं। या कुछ कहते हैं कि पॉइंट हम चला देते, यानी कि पिक्चर को कहते हैं कि आप इसको 1 से लेकर ये 2 और इसको 3 तक आपने लेके आना सुबह 6 बजे और शाम 4 और फिर 1 पे लेके आना है शाम 6 बजे। आफ्टर दिस इसको टाइट करेंगे हम आगे वाले को। हाँ, ये जब आप इसको जैसे ये लूज करेंगे, ये आगे करेगा, इसको आप लूज आप जैसे टाइट करके इधर डिफॉर्मिटी आप जब इसको टाइट कर ले फिर दोबारा इसमें टाइट कर दे, इसको लूज नहीं छोड़ना, वरना तो फ्री हो जाएगा। इसको लूज नहीं करना। जब शाम में आप पहले उसको आप लूज करेंगे, फिर इसको लूज और इसको टाइट करके फर्ज करो कि इसी तरह हम चलते चलते ये हमारा तकरीबन 1 महीना आफ्टर 1 मंथ के बाद, ठीक है। अब 1 महीना गुजर गया। अब 1 महीना गुजरने के बाद आप इसकी एवोल्यूशन देखें। यहाँ पे ये कंटेक्ट है, ये एज कि ऐसे खड़ा था, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे खुलता गया। यहाँ से ये नहीं है कि ये ऐसे नहीं खुला, ये ऐसे एक ही जगह पे ये रहा है, पिवट रहा है। तो ये रूल 1 है। अगर ये भी ऐसे खोल जाता तो ये लेंथ कास्ट करता, ये फिर ऑस्टियोट में रूल 2 होता। रूल 2 उस कंडीशन में होता कि जब ये वाला हिंज आपका एट द सेंटर ऑफ कोरा ना होती, ऑस्टियोट में आप कोरा भी करते, लेकिन ये चीज़ आप अवे करते, जब अवे करते तो यहाँ पे ऑस्टियोट वाली जैसे ये बिल्कुल पास करी, ये पास ना करी थी, फिर ये भी इस तरह गैप होती, यहाँ पे बीच में कैलस होता, आप लिम्ब लेंथ उसमें अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑस्टियोट में अचीव टोटल नहीं की थी, एक कंटेक्ट हमने बचाया था ऐसा ही, लेकिन वो लेंथ की वजह से कंटेक्ट आ गया, इसकी वजह से ये ऐसे हम लेकिन ये आपस में एक साथ ही खड़े रहे। ये ऐसे लेंथ जैसे जैसे हमने लेंथ की, ये आपस में नहीं खुलता गया, ये यहाँ से ऐसे ही खुलता गया। इस साइड पे ये जो थोड़ा सा गैप क्रिएट हुआ, एक्चुअली देखना कि ये वाले जो बोन है, ये बोन तो आपस में डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। अगर ये बोन डिस्ट्रैक्ट होती फिर लेंथ 2 लेंथ होती, ये तो एक जगह पे खड़े रही। यहाँ पे थोड़ी सी ये गैप आया, ये गैप का मतलब ये नहीं है कि लेंथ है, ये कैलस अचीव हो गया, डिफॉर्मिटी करेक्शन हो गया। कैलस अब कैलस जब बन गया, जितने अरसे में आपने इसको रोटेशन आपने कर जितने अरसे में आपने करेक्ट की है, उतना अरसा मिनिमम आप इसको वहाँ पे स्टे करवाएं उतारने से पहले। ये कंसोलिडेशन की कंसोलिडेशन होती है। अच्छा, जितने आप आपने 1.5 महीने में आपने इसको 6 हफ्ते में आप
हफ्ते डिफॉर्मिटी का करेक्शन में लगाया, करेक्ट हो गया, आप 6 हफ्ते उसको छोड़ दें, वहाँ पे आपने कुछ भी ना लेंथ में करनी है ना कंप्रेशन करनी है, कुछ भी नहीं करना, 6 हफ्ते यहाँ पे इसको फिक्स करके आपने रख देना, ठीक है। ये इसकी कंसोलिडेशन होती है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेट मूव है। अभी इसको आप एक केस